धरती पर भगवान राम ने अपने सारे काम कर लिए थे। अब उनकी मृत्यु का वक्त सामने आ गया था। ऐसे में यमराज ने एक साधु का रूप लिया और राम के नगर पहुंच गए। वो राम के महल पहुंचे और उनसे मिलने का वक्त तय किया। फिर वो श्री राम से मिले और बोले, भगवान, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। हमारे बीच होने वाली बातचीत को आपको छिपा कर रखनी है। अगर हम दोनों की बातों के बीच कोई भी आएगा तो दरवाजे पर खड़े द्वार रक्षक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। भ्राता लक्ष्मण, हनुमान की अनुपस्थिति में मैं आपको इस कमरे का द्वारपाल बना रहा हूँ। कृपया आप ध्यान रखें कि इस कमरे के अंदर कोई भी ना आने पाए। इस तरह राम ने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। फिर यमराज अपने असली रूप में आए और बोले, भगवान, आपका पृथ्वी पर जीवन पूरा हो चुका है। अब आपका अपने लोक लौटने का वक्त आ गया है। यमराज और भगवान राम के बीच बातचीत चल ही रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा पहुंच गए और उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे से हटने को कहा। लक्ष्मण, दरवाजे से हटो, मुझे अंदर जाना है, मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण हटो, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। मुनिवर, कृपया शांत हो जाएं। अंदर बहुत जरूरी बात चल रही है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। ये श्री राम का आदेश है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अंदर जाने दो, वरना मैं श्री राम को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण काफी परेशान हो जाते हैं। अगर श्री राम की बात नहीं मानी तो उन्हें मरना होगा, और अगर ऋषि की बात नहीं मानते तो श्री राम को श्राप लगेगा। इस स्थिति में उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया और ऋषि को अंदर जाने दे दिया। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मारने की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण, तुमने मेरे आदेश का पालन अच्छे से नहीं किया, इसलिए तुम्हें दंड स्वरूप यह नगर छोड़कर जाना होगा, अभी के अभी। जैसी आपकी आज्ञा भैया। लक्ष्मण ने अपने भाई के वादे को निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के बारे में जानने के बाद राम बहुत दुखी हुए। फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उस वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ ही देर बाद नदी के अंदर से भगवान अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिए। इस तरह भगवान श्री राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग को लौट गए।